धन्यवाद करता हूँ। अब राजाओं का राजा है, अब प्रभुओं का प्रभु, इस अखंड दुनिया को प्रभु जी आपने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है प्रभु जी। उस पे रहने वाला, हम देखने वाला सारे चीज़ों को कुछ भी नहीं था, उस पे से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु आपका वचन बताता है प्रभु जी, एक दिन आने वाला है, सभी लोगों को आप न्याय में खड़ा करेंगे कर प्रभु जी। प्रभु उस अंतिम दिनों में खड़ा होकर हम लोग प्रभु जी आज आपका और देखता है प्रभु जी। प्रभु आपके वचनों को सीखने का बुद्धि हमें दे दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, जैसे भजन संहिता लिखने वाला बोलता है प्रभु जी, हमारे मन के आंखों को आप खोल दीजिएगा प्रभु जी, ताकि आपकी व्यवस्था का अद्भुत बातों का हम देख सके प्रभु जी। प्रभु इस व्यवस्था का अद्भुत बातों को आप हमारे बीच में निकाल कर दे दीजिएगा प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपके बगैर इसको कोई समझना कठिन बात है प्रभु जी। जो लोग ये वचनों को सुनता है, उन सभी लोगों को मैं आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। आप उनके साथ रहकर प्रभु जी उनको सिखाइए प्रभु जी। एक मनुष्य का शब्द नहीं प्रभु जी, आप मेरे मुंह से रहकर बात कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु इस अंतिम दिनों के बारे में प्रभु जी हम सीखने के समय प्रभु जी हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है, इस बातों को हम देखने की सहायता कीजिएगा। मुझे आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी, मुझे छुपाकर आप प्रकट हो जाएगा। आपका नाम का केवल महिमा उड़ दो, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की फिर से एक बार इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई जगह पर कई दिनों में बाइबल स्टडी देते आता हूँ, लेकिन आज का जो बाइबल स्टडी है ना, मुझे कुछ नया अनुभव है। कई बार मैं प्रकाशित वाक्य के बारे में कई जगह पर बात किया हूँ, नहीं करने, फिर भी इन दिनों में आप लोग के बीच में पहले से लेकर लास्ट तक लगभग 1 महीना में ये बातों को पूरा करने के लिए इच्छा करता हूँ। तो इस बाइबल स्टडी को सीखने के पहले कुछ बातों को मैं आप लोग के बीच में बता देता हूँ। हम एक इंसान ने लिखा हुआ कुछ कल्पना का कहानी को हम सीखने के लिए नहीं जा रहे। आप एक बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर ये बाइबल स्टडी में बैठने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। एक इंसान ने अपने कल्पना में आया हुआ कुछ कहानी को लिखकर रखा हुआ कुछ पुस्तक को हम पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को उपयोग कर लिखा हुआ एक पुस्तक को हम पढ़ने के लिए जाता है। तो एक बातों का हम मन में रख लेने का है, इस पुस्तक को समझना चाहिए तो हम हमारा शारीरिक आंखों से देखेंगे तो समझना कठिन बात है। तो प्रभु इसको हमें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार में 16वां अध्याय में 13वां वचन में पढ़ते हैं, उस सत्य का आत्मा आकर तुम्हें सारे सत्य के बीच में ले जाएगा। उस सत्य का आत्मा आकर तुम्हें सारे सत्य के मार्ग में तुझे ले जाएगा, नहीं तो सत्य का बातों को तुझे बताएगा। तो पवित्र आत्मा के बिगर कोई एक व्यक्ति इस प्रकाशित वाक्य को, नहीं तो इस बाइबल को समझने का कठिन बात। ठीक, बाइबल को हम सीखने के समय में हमारा मन में एक प्रोटोकॉल को रख देना बहुत अच्छी बात है। हमारा मन में एक बातों को पहले से क्लियर करके रख लेने का है। हमारा परमेश्वर अनंत जो अत्यंत महान परमेश्वर, आकाश उसके सिंहासन, पृथ्वी उसकी चरणों के आसन, तो अनंत ज्ञानी है, बहुत इतना ज्ञानी है, उसके सामने कोई संसार का ज्ञान उसके सामने नहीं। तो उतने बड़े ज्ञानवान से भी अधिक ज्ञानवान ने लिखा हुआ पुस्तक को हमारे लिए दिया हुआ एक छोटा ज्ञान को रखकर हम सीखने के जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बात है ना, हमको नहीं मालूम पड़ता, तो उसके लिए घुमाने का नहीं, सीधा साधा हम इस बातों को मान लेने का है। मुझे पता नहीं, प्रभु आप मुझे सिखाओ कर इस पता नहीं, कुछ बात हम समझ नहीं पाता है, इस बातों को स्वीकार कर इस बाइबल स्टडी को हम पढ़ना चाहिए।
और इस बाइबल स्टडी को पढ़ने के समय पूरी तरीक़ा से हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, और अच्छे बाइबल स्कॉलर्स है, अच्छा बाइबल स्कॉलर्स है, उनके द्वारा उनके वचनों को हम सुनना गलत नहीं, अच्छे बुक्स है, बुक्स का रेफरेंस लेना गलत नहीं, इतिहास के बुक्स है उसका रेफरेंस लेना गलत नहीं। फिर भी हम किसी का भी रेफरेंस लेगा, सब कुछ लेगा, तो वो वचन के आधार में रहना चाहिए, वचन के आधार में रहना चाहिए। वापस मैं बताता हूँ, हम ये प्रकाशित वाक्य को सीखने के लिए उन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है कर कर हम बोलने का नहीं तो समझने का छोड़कर जो बात वचन के आधार में नहीं, उस बातों को आप लोग मानने का नहीं। हाँ, कल पास्टर ही कुछ बातों को मुझे ऐसा लगता है कर कर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो वचन के आधार में नहीं तो हम लेने का जरूरत नहीं। क्योंकि गलातिया की किताब में पौलुस बराबर बताता है, गलातियों में पहले अध्याय में, आइए गलातियों में पहले अध्याय में 8वां वचन पढ़ी। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्थापित हो। हमने तुमको जो सुनाया है उसको छोड़कर दूसरा कोई सुसमाचार को सुनाया तो वो स्थापित हो। ठीक है, ये बातों को मन में रखकर सारे भाई के साथ, प्रभु के डर के साथ इस अध्याय को हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने बताया है मैं कैसे इस स्टडी को तैयार किया है, मैं वो भी बता देता हूँ। पहली बात, मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ाई किया, मैंने इसको पढ़ाई करके प्रभु के चरणों में बैठा और एक 4 प्रभु के दास लोग का वचनों को मैं आधार में लिया। एक है डॉक्टर थियोडोर विलियम्स करके, अभी नहीं रहा, मर गया है, हमारा गांव में बहुत बड़े एक अच्छे बाइबल टीचर है, बाइबल स्कॉलर है। दूसरा है डॉक्टर सुरेश रामचंद्रन करके, श्रीलंका में है, अभी भी है। वो प्रकाशित वाक्य में 3 डॉक्टरेट किया हुआ एक व्यक्ति है, लगभग 19 लैंग्वेज पढ़कर इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरह से रिसर्च कर बहुत सारे बच्चों को दिया है, बुक्सों को लिखा है, वो है। तीसरा है TWR करके एक बाइबल स्टडी कोर्स है, उसका है। चौथा है पास्टर सैम सुंदरम करकर, अभी नहीं, चेन्नई में बहुत बड़े कलीसिया का एक बड़ा पास्टर है। ये 4 लोगों का बच्चों को भी मैंने सुना और बहुत लोगों को सुना हो, लेकिन बताने के जैसे इन 4 लोगों का वचन को मैं बता दूँ। और इसके अलावा उन 4 लोगों को मन में रखकर मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ बात और मुझे जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ये सही करके बताया है, वो बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ और आप लोग सब समझने के लायक में एक अच्छा लोकल लैंग्वेज में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो इन बातों को इस इंट्रोडक्शन के साथ हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य, नया करार में रहने वाला एक ही भविष्यवाणी का पुस्तक प्रकाशित वाक्य। हम पुराना करार में कई सारे भविष्यवाणी का पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन नया करार में रहने वाला एक ही भविष्यवाणी का पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय है, 22 अध्याय है, 402 वचन है, 402 वचन है। और इस प्रकाशित वाक्य में कौन प्रकट किया है, कौन प्रकट किया है करकर एक सवाल को रखेंगे तो हम पढ़ते हैं। पढ़िए आप लोग भी पहले वचन को, पहले अध्याय में पहले वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा वापस पढ़ो। यीशु
मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसने परमेश्वर से ने इसीलिए दिया कि, ठीक है, पहले बात आप लोग समझ लेने का है, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया हुआ बात। आगे, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, कौन? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। ठीक है, ये बातों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। ये कौन इस प्रकाशितीकरण को, नहीं तो इस प्रकाशित वाक्य को दिया है करके बोलेगा, तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथों में सौंपा गया हुआ बात। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास, अपने चेला यूहन्ना को बताया हुआ बात, उस यूहन्ना को बताया हुआ बात। ठीक है, तो ये प्रकटीकरण कौन, इस प्रकाशित वाक्य तो कौन दिया है? ये किसका प्रकाशित वाक्य पड़ेगा? तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा गया हुआ। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया हुआ बात। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है? प्रकटीकरण के बारे में, हम प्रकाशित वाक्य के बारे में हम सुनेगा तो हम लोग का दिमाग में, सबके दिमाग में क्या है मालूम? अंतिम दिनों में क्या होने वाला है उस बातों को लिख रखा है। अंतिम दिनों में क्या होने वाला है उस बातों को लिख रखा है। लेकिन इसमें से हम एक बातों को हम देखते हैं, एंटी क्राइस्ट, नहीं तो मसीह विरोधी, और अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, दुनिया का अंत, इस बातों को देखने के समय जो सही बात उस बातों को हम भूल जाता है। क्या बातों को भूल जाता है? यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह है राजा है। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। वो स्वर्ग में बैठकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए करके सबको कंट्रोल करके बैठा है। जो उन्होंने कंट्रोल करता है, जैसे नचाता है वैसा इधर सब हो रहा है। वापस मैं बताता हूं, यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ एक राजा है, अपना महिमा को यहाँ पर इस पृथ्वी में प्रकट कर रहा है, उनके महिमा को यहाँ पर प्रकट करता है। तो यीशु मसीह कैसे राजा बनकर, कैसा एक बड़ा महिमा से भरा हुआ एक शामशाली राजा बनकर आने वाला है, इस बातों को दर्शाने वाला बात क्या है? प्रकटीकरण। कई समय हम बाइबल में, नहीं तो प्रभु में आने के समय क्यों आता है लोग? चंगाई पाना चाहिए, नहीं तो कुछ मुझे वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए करके आता है। लेकिन प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? अनंत काल का जीवन के लिए। हम इस संसार के बातों को देख देख कर आदत पड़ गया है। मुझे क्या मिलेगा? प्रभु में आया तो मेरे जीवन में क्या बढ़ोतरी मिलेगा? ये बीमारी चंगाई होगा क्या, वो होगा क्या, ये होगा क्या कर हमारा नजर इस संसार के बात में है। लेकिन सचमुच प्रभु इस दुनिया में क्यों आया है? हमें स्वर्ग में ले जाए। वैसे ही इस प्रकटीकरण सचमुच बताया गया हुआ बात, प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर आने वाला है। पहले बार आया था, उनको इस संसार ने इनकार किया, उनको कितना सताना चाहिए सताया, उनको ऊपर अपने बल को इस दुनिया ने उपयोग किया है।
अभी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उस समय अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर था, वो किसी को कुछ बोला नहीं, किसी के विरोध में कुछ बातों को कहा नहीं, लेकिन अब मैं राजा हूं, मैं राजा हूं करके वो खड़ा है। तो प्यारे लोग, इस बातों का आप ध्यान में रखने नहीं, इस बातों का आप ध्यान में रखने नहीं। प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर आया है, राजा बनकर आ रहा है। इस बातों को हम देख लेने का। इस प्रकाशित वाक्य, इस प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर आ रहे हैं, इस बातों को हम देखते हैं, ठीक है। और क्या है कर हम देखते हैं, बोलेगा तो ये क्या परिस्थिति में लिखा गया है, क्या परिस्थिति में लिखा गया है। तो इस बातों को थोड़ा हमारा आंखों के सामने लेके आएंगे ना, और भी अच्छा रहेगा। बाइबल में 7 पुस्तक है। पहले पुस्तक का नाम क्या है? उत्पत्ति। लास्ट पुस्तक का नाम क्या है? प्रकाशित। तो थोड़ा बाइबल कभी लिखा गया, एक नजर में आप लेकर आइए, कौन लिखा है, उस बातों को भी हम थोड़ा ध्यान करेंगे। लास्ट बुक प्रकाशित वाक्य कौन लिखा है, क्या परिस्थिति में लिखा है, ये दोनों को थोड़ा हम पढ़कर देखेंगे ना, इसमें से कई बातों को हम सीख सकता है। मैं बताऊं आपको, मिस्र देश में बंदीकरण में रहने वाला लोगों को मूसा ने फिरौन के हाथों से छुड़ाकर लेकर आया। परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों के द्वारा उनको छुड़ाया, लेके आया है। लाल समुद्र को 2 बार किया, 2 भाग करके उसके बीचों बीच उन लोगों को लेके आया है, और उनके पीछे आया हुआ मिस्री के सेना को उसी लाल समुद्र में डुबा दिया है। डुबा कर बाहर आने के बाद रोज उनको सवेरे मन्ना को देकर, उन्हें खाना देकर खिलाकर आगे बढ़ता है, और प्रभु ने अपने व्यवस्था को भी देकर आगे बढ़ाने वाला है। तब इस प्रभु का लोग मटन नहीं, मछली नहीं कर बड़बड़ करता है। इस बातों को सुनकर मूसा बहुत गुस्सा हो गया। प्रभु अभी बस मुझे उठा, मैं नहीं करूँ, मैं थोड़ी इन लोग का पैदा किया, मेरा क्या इन लोग को ऊपर सर पे उठाकर लेके जाने का क्या जरूरत है। गिनती का पुस्तक में 11वां अध्याय में इस बातों को हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग लिख के रख लीजिएगा, मूसा क्या क्या बोला है कर आप थोड़ा पढ़ के देख लीजिए। तो तब मूसा बोलता है, मैं आगे इन लोग को लेकर नहीं जाऊंगा करके बोलने के समय प्रभु उसको बुला रहे, भाई तू थोड़ा ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारे से थोड़ा बात करने कर उसको ऊपर बुलाकर, सीन पहाड़ में ऊपर बुलाकर प्रभु बताता है, मैं इस संसार को कैसा बनाया, संसार को बनाकर इस संसार में रहने वाला हर एक चीजों को कैसे बनाया, इंसान को आदम और हवा को बनाकर कैसे मैं रखा था। उन लोग कितने अच्छे परिस्थिति में थे, फिर भी शैतान का भड़काव में आकर उन लोग ने पाप कर दिया है, तो उनको एदेन वाटिका से बाहर निकाल दिया। इस संसार में पहले जन्म हुआ है एक लड़का है केन, उन्होंने हत्या कर अपने सगा भाई को हत्या कर खून कर पाप किया है, वो मेरे सम्मुख से भाग गया। फिर भी मैं उन लोग को आशीष कर आगे बढ़ाकर लेके आया। उन लोग का अधर्म बढ़ने के वजह से नूह और उनके बेटा को, परिवार को केवल संभाला है, बचाया है, बाकी सारे चीज को नष्ट किया गुस्सा में। उसके बाद फिर भी ये लोग सुना नहीं। बाबेल करके एक जगह पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत हमारे नाम करेंगे करके बहुत बड़ा एक इमारत बनाया। वहां पर मैंने आकर उन लोगों का बादशाह को तितर करवाया। उसके बाद वो लोग उधर से तितर हो गया। उसके बाद उसके बीच में से मैं
अब्राहम करके एक व्यक्ति को चुना है। अब्राहम करके एक व्यक्ति को चुनने के बाद उसके संतान में आया हुआ एक उल्लू बनाने वाला, एक धोखा देने वाला है, याकूब को इस्राएल के रूप में बदल दिया। उनको मैं कैसे मिस्र देश में लेके गया, उसके बाद तुम कैसे उनको लेकर आए, इस सारे बातों को प्रभु उसको समझाता है। इस सारे बातों को प्रभु उसको समझाता है। समझा कर मेरे पास भी ये लोग ऐसा है क्या है, तुम्हारे पास केवल ये नहीं क्या है, मेरे पास भी ऐसा है क्या है, थोड़ा तो धीरज रखो, हिम्मत बांधो, मैं तुमको दिया हुआ काम मेरे लिए तो कर उसको उत्साहित करके भेजा। यही उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, मूसा, इस 5 पुस्तकों कैसे लिखा है। मूसा ने प्रभु बस मुझे मार डालो, मैंने आगे लेके नहीं जाएगा कर एक तो पकड़ कर बैठ गया। तब उदास पे रहने के समय क्यों बोलता है। तो यहाँ पर लास्ट पुस्तक में आते हैं। लास्ट पुस्तक कौन सा पुस्तक है? प्रकाशित वाक्य। नीरो करके एक कैसर था, नीरो करके एक कैसर था। यीशु मसीह के बाद 64 में उन्होंने पौलुस को गला काटकर मार दिया। उसके बाद एफेसु कलीसिया का पास्टर बना है यूहन्ना। यूहन्ना का जीवन में भी बहुत सारे तकलीफ आया था। नीरो से भी खतरनाक एक कैसर आया था। यीशु मसीह के बाद 92 के बाद 96 तक उन्होंने राज किया है। उनके समय में वो क्या बोला था मन में, अभी तुम लोग दूसरा किसी का दंडवत नहीं करने का, मैं ही परमेश्वर, मुझे दंडवत करो करके बोला। तो इस बातों को यूहन्ना ने माना नहीं। तो इस यूहन्ना को क्या किया है किया गया है इतिहास में बताया गया। मानो वो चुना आता ना, चुना को आप लोग देखा रहेगा। पहले अभी हमारा घर पे हम लोग डिस्टर्बर यूज करता है, पहले के जमाने में चुना होता था और अभी सीमेंट को रखकर हम घर बनाता है। पहले के ज़माने में सीमेंट के जगह पर चूना है और चूना को पहले ये करके मिक्सिंग करके रखेगा, पानी में डाल कर रखेगा, उस पर से कुछ कर कर ये लोग घर बनाता है। जो बड़े लोग तो पूछेंगे तो आप लोग मान लें। आप चूना को देखेगा तो एक बड़ा ड्रम रहेगा, उस ड्रम में पानी रहेगा, पानी में चूना का पत्थर इतना इतना पत्थर का जैसा रहेगा, वो सफ़ेद कलर, उसको उठाकर डाल दिया तो वो पानी ऐसे उबालेगा। जो देखा हुआ लोगों को पता रहेगा, बहुत गर्म चीज़ है वो चूना। तो उस चूना का ये भट्टी के अंदर उसको उसका पैर को डुबाया था। इसका यूहन्ना का दंड देने का तरीका देखिए, लगभग उसका 90 नहीं तो 91 साल में दंड उसको दिया जा रहा है, 92 साल में। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तो गरम गरम तेल का, लोखंड का डब्बा में रहने वाला गरम तेल के अंदर उसको डाल दिया गया, तो भी वो मरा नहीं। तो अभी इसको कैसे मार डालेंगे करके सोच के वो चूना का इसमें डाला तो भी फर्क नहीं, इसके अंदर डाल दिया तो तेल का, गरम तेल के अंदर डाल दिया तो भी वो मरा नहीं। क्या करेंगे कर उठाकर बदबूस करके एक टापू में उसको भेजा गया। इतिहास में कई प्रकार से उसको बोलता है, उसको दंड देने के लिए भेजा गया है करके बोलता है। कुछ लोग उधर एक कंपनी है उसमें काम करने के लिए भेजा गया है करके बोलता है, क्या है पता नहीं, उधर भेजा गया। अभी यूहन्ना उदास में बैठा है, प्रभु का दिन आया है। उस दिन प्रभु क्यों ये सब हो रहा है, हम आप लोग के लिए, आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ करो कर बोलने के समय परमेश्वर उसके जीवन में उतर कर इस यूहन्ना को भी लेके जाता है। किधर लेके जाता है? स्वर्ग में लेके जाता है। लेके जाकर आने वाला दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूं भाई, तो टेंशन मत ले लो, ये लोग करने दो, मेरा एक समय है, तब तक ये लोग का समय है, अभी करने दो। जब मेरा समय आएगा तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ
थोड़ा देख करके सारे बातों को बताता, सारे बातों को बताता, उसको उत्साहित करने के लिए। आज ये लोग अपना के मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे सामने कोई नहीं करके अपना घमंड दिखा कर चलते ना, चलना दो, मैं है देख लेता हूँ, तो उदास मत हो जा, मैं देख लेता हूँ, तो उसके लिए टेंशन मत हो जा, तो क्या है कर अपने आप को ये मत करो। मेरा एक समय आएगा, तब तक उन लोग का समय में मैं छोड़ दिया, करना दो, जब हमारा समय आएगा ना, हम सब मिलकर इस दुनिया को राज करेंगे। इस बातों को बताता है। तो इस बाइबल कैसे लिखा गया है करके इस बातों का आपका चेहरा का सामने लेकर आएगा ना, बहुत बड़े आप लोग का आनंद आएगा। मैं आप लोग एक ड्राइंग करके बताता हूँ बाइबल कैसे लिखा गया है करके। सबको दिखाई दे रहा है? प्यारे लोग, स्पेलिंग करेक्ट है। ये इस पृथ्वी समझ लीजिएगा, मैं ये पृथ्वी को कहां से करने वाला हूं मालूम है? आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पहले इंसान आदम, ठीक है, ये हम लोग पीपल, एक कौन है? नूह। आदम से 1906 नहीं तो 1910 आप पकड़ लीजिएगा। ये यीशु मसीह का समय है, ये हमारा समय है, ठीक है। अब मूसा कहां पर है कर देखिएगा तो यहां पर है। मोसेस, यूहन्ना किधर है? इधर है, ठीक है। ये मूसा है, ये यूहन्ना है, तो ये आदम है, ये हम लोग हैं। तो प्रभु क्या करता है? पिता परमेश्वर नहीं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रहने वाला मूसा को यहाँ पर लेके आता है। यहाँ पर रहने वाला मूसा को यहाँ पर लेके आता है। ये शुरुआत बिगिनिंग में आदम को बनाने के पहले परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना दिया है। यहाँ पर रहने वाला मूसा को प्रभु यहाँ पर लेके आता है। यहाँ पर लेके आकर शुरुआत में से क्या क्या हुआ है अच्छी तरह से समझाकर इधर लेके आता है। ये कितना सालों का आगे लेके आता है। और यहाँ पर रहने वाला यूहन्ना को क्या करता है?
यहां पर लेके आता है, जजमेंट डे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? यहां पर रहने वाला मूसा को प्रभु यहां पर लेके आया, आगे लेके गया, लेके जाकर क्या क्या हुआ है सब बातों को बताता है। कहां से लेके आया है? चीन पहाड़ में लेके जाकर उसको आगे के तरफ में लेके आया। आप समझ लीजिएगा, डोरेमोन वगैरह आप लोग कार्टून देखा रहेगा तो उस कार्टून में है टाइम मशीन करके है, उसका एडजस्ट किया तो आगे आ जाता है। ये सब किधर से आया? ये लोग बाइबल को देख कर सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रहने वाला मूसा को परमेश्वर आगे लेके आया है बिगिनिंग में। यहाँ पर रहने वाला यूहन्ना को परमेश्वर एंड में लेके आया। एंड बोले हा तो अंत, दुनिया का अंत में लेके आया। तो प्यारे लोग देखिए, परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से इस बाइबल को रचाया है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से इस बाइबल को रचाया है। तो अब मैं जो बताया है वो समझ गया रहेगा। मूसा को परमेश्वर ने आगे लेके गया है, आगे क्या सारे बातों को बताया। यूहन्ना को प्रभु पीछे लेके गया है, पीछे क्या सारे बातों को बताया। तो आज हमारा हाथ में शुरुआत से लेकर अंत तक का एक अच्छा बाइबल है, एक अच्छा बाइबल। इस बाइबल ऐसे ही नहीं आया है, प्रभु का महान योजना है, महान योजना है। तो समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति को जब तक वो देखेगा नहीं उस बातों को बराबर वो लिख नहीं सकता है। प्रभु ने सारे बातों को बताया। आदम को मैंने कैसे बनाया है, मछलियां को मैंने कैसे बनाया है, जानवर को मैंने कैसे बनाया है। हर एक बातों को बताकर उन लोग क्या क्या किया है, कैसा कैसा किया है, सारे बातों को बताकर मूसा को व्यवस्था तक लिखने के लिए प्रभु ने सहायता की। प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ यूहन्ना को प्रभु ने पीछे लेके गया, जाकर सारे बातों को बताया, सारे बातों को बताते, ये सारे बातों को तो आप लिख करके रखा। दोनों लोग खुशी खुशी लिखा नहीं, दुख में रहने के समय, क्लेश में रहने के समय में, उदास पे रहने के समय प्रभु उनको उत्साहित करने के लिए लिखा है। तो प्यारे लोग, प्रकाशित वाक्य क्यों है माने? क्लेश में रहने वाला हमें तसल्ली देने। प्रकाशित वाक्य क्यों है माने? आज हमारे से कुछ भी हम प्रभु में है, इस कारण से बहुत लोग आज हमें हमारा निंदा कर रहे हैं। करना तो प्रभु क्या बोलता है, वो लोग करना तो एक दिन आएगा मैं देखूँ, एक दिन आएगा मैं देखूँ, तब तक तो कुछ बोलो मत। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं? आपको उत्साहित करने लगे, मैं केवल नहीं, मेरे साथ तुम भी राज करने वाला है। इस बातों को बताने के लिए, इस बातों को बताने के लिए इस प्रकाशित वाक्य लिखा गया। वो यूहन्ना के बारे में हम देखता है, इतिहास से क्या सीखने के मिलता मालूम है? वो बहुत कड़क दुख के बीच में बिना खाना नहीं मिला है, भूख के कारण उस बदमाश करके बोलने वाला टापू में मरा है कर कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग क्या बोलता है, इधर आने के बाद भी वो मरा नहीं, इसके लिए वो लोग वापस वहाँ पर रोम में लेके जाकर उसको गला काट कर मारा करके बोलने वाला कुछ लोग बोलता है। फिर भी इस यूहन्ना के जीवन में प्रभु ने इतना महान कार्य किया। वो क्यों? हमें तसल्ली देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए। थोड़ा सोच के देखिए ना, प्रकाशित वाक्य नहीं रहेगा तो बाइबल कैसा रहेगा? बाइबल क्या बताता है? कुछ चीज का शुरुआत से भी बढ़कर उसका अंत एकदम अच्छा होना चाहिए। तो बाइबल का शुरुआत भी बराबर हुआ है, उसका अंत भी बराबर हुआ। तो
प्रकाशित वाक्य तो समझना चाहिए, तो आप और भी कुछ बातों को आप लोग मन में रख लेने का। प्रकाशित वाक्य कैसा है मालूम है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा प्रकाशित वाक्य। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी हमारा बाजू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंदर में है। वहां पर कई जगह से प्लेन आता है। किधर से आता है करके बोलेगा तो अमेरिका से आता है, चीन से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, लंदन से आता है, अरब कंट्री से आता है, इजराइल से आता है, रशिया से आता है, अफ्रीका से आता है। कई प्रकार के कई देशों में से प्लेन आता है। सब कहाँ पर उतरता है करके बोलेगा तो सूरत पे भी एयरपोर्ट है, उधर नहीं जाता है। ये किधर आकर उतरता है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरता है। तो मैं आप लोग को ये प्रकाशित वाक्य मैं आपको बताऊं, एक एयरपोर्ट जैसा है, एयरपोर्ट जैसा है। यहां से उत्पत्ति से कुछ भविष्यवाणी करके बोलने वाला प्लेन निकला है। एनोक करके एक व्यक्ति बोला है यहूदा का पुस्तक में, प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आकर प्रभु का न्याय करेगा, दुनिया का न्याय करेगा। एनोक करके एक प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी बोला है। वहां से वो प्लेन निकला है, वो आकर किधर उतरता है? एक प्रकाशित वाक्य में उतरता है। तो वहां से किधर किधर से निर्गमन से प्लेन निकला है, गिनती से प्लेन निकला है, व्यवस्थावरण से प्लेन निकला है, अयुब से प्लेन निकला है, और दानियल से प्लेन निकला है, ऐसे प्लेन निकला है। बहुत सारे प्लेन उधर से निकल कर वो पूरा किधर हो रहा मालूम है? सब प्लेन आकर उतरने का जगह, हाँ सही में क्या बाइबल में बोला हुआ सारे भविष्यवाणी पूरा होने की जगह इस प्रकाशित है। प्रकाशित वाक्य में कुछ नया नहीं निकला है, लिखा है। तुम लोग पहले से लिखा हुआ बातों को यहाँ पर आकर पूरी हो, यहाँ पर आकर पूरी कर लो, कर लो। हमारा प्रभु महान है। कुछ बातों का शुरुआत से लेकर उसका अंत अच्छा रहना चाहिए। तो किधर किधर से शुरुआत हुआ सारे बात आकर प्रकाशित वाक्य में पूरा हो रहा है। तो इसलिए अपनों को प्रकाशित वाक्य पढ़ने के पहले थोड़ा आगे का बाइबल का नॉलेज बहुत जरूरी है। कभी कभी ये प्लेन किधर से निकला है, किधर आके उतरा है, ये सब पता नहीं रहेगा तो आपकी एक कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और इस प्रकाशित वाक्य को आप लोग कई तरीका से आप लोग अलग कर सकता है। इस प्रकाशित वाक्य को हम कैसे समझ सकता है करके बोलेगा तो इसमें पहले अध्याय में 19वां वचन पढ़िए। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। जो बातें तुमने देखी है, जो बातें हो रहा है, उसके बाद जो होने वाला है, तीन बातों को यहाँ पर लिखा है। एक पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इस तीन बातों को यहाँ पर लिखा है। पहले अध्याय में हम क्या देखता है? प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन में दिखाई देता है, वो देखा है। उसके बाद आत्मा कलीसिया को बताता है, 7 तरीका का कलीसिया का आत्मा बताता है। तो उस समय इस दुनिया में रहने वाला कलीसिया 7 कलीसिया को बारे में बताता है, वो प्रेजेंट है। उसके बाद होने वाला है कर 4 अध्याय से 22 अध्याय तक का लिखा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम? साफ साफ देखने वाला चीज जो देखा है वो पहले अध्याय, जो हो रहा है दूसरा और तीसरा अध्याय, जो होने वाला है
वो चौथा अध्याय। तो इस पे से हमको क्या पता चलता है, पहले उन्होंने देखा हुआ दर्शन को लिखता है, जो हो रहा है कलीसिया में, जो हो रहा है वो बातों को दूसरा वो बताता है। कलीसिया आकाश में उठा लेने के बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है, वो चौथा अध्याय से लास्ट तक। और भी इस पुस्तक को कई प्रकार से अलग करने वाला लोग अलग करता है। ये बाइबल स्टडी है, इसके लिए मैं आपको वो बातों को भी बता देता हूँ, लिख के रखने वाला है। मैं जैसे बोला है उस बातों को रखकर बाइबल स्टडी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पहले अध्याय से तीसरा अध्याय तक यीशु मसीह याजक और याजक बनकर और राजा होकर इस कलीसिया को करने वाला सेवा, नहीं तो कलीसिया को अपने आप को प्रकट करता है। पहले अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय तक वो एक याजक और एक राजा बनकर इस कलीसिया को अपने आप को प्रकट करता है। 4 और 5 में वो क्या प्रकट करता है, वो परमेश्वर का मेमना राज करने वाला, परमेश्वर का मेमना राज करने वाला है। और 6 से 18 तक वो न्याय करने वाला है, धर्मी न्याय करने वाला है। और 19वां अध्याय में वो राजाओं का राजा है। में वो राजाओं का राजा है। 20 से 22 तक वो दुल्हा है, परमेश्वर का दुल्हा है। दूसरा तरीका से हम देखेगा तो मैं पहले बता दिया है, पहले अध्याय जो देखा है, दूसरा अध्याय जो हो रहा है, तीसरा 14 से 22 तक जो होने वाला है वो है। तीसरा एक तरीका से इसको अलग करने वाला लोग अलग करता है। पहले अध्याय प्रभु यीशु मसीह का महिमा, प्रभु यीशु मसीह का महिमा। दूसरा और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। चौथा अध्याय से 22वां अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह का शामत। वापस में बताता हूँ, पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट हो रहा है। दूसरा और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। चौथा से लेकर 22 तक प्रभु यीशु मसीह का शामत प्रकट हो रहा है, शामत प्रकट हो रहा है। कुछ लोग क्या बोलता है मन में, कुछ लोग क्या बोलता है, इस प्रकाशित वाक्य में बोला हुआ बात इस संसार में हमेशा हो रहा है। अभी हमारे को कलीसिया में क्लेश है नहीं, कई जगह पर हम कलीसिया बना नहीं सकता है, सेवकाई करने के लिए हमको विरोध में उठने वाला उठता है, बहुत सारे रुकावट है, हम ना नहीं बोल सकता है। तो क्यों अंतिम दिनों में केवल रुकावट रहेगा, ऐसा बोलने वाला लोग क्या बोलता है, अभी भी रुकावट है। तो प्रकाशित वाक्य में बोला हुआ बात अभी भी हो रहा है कर बोलता है। हम देखते हैं यीशु मसीह का लगभग सारे चेले लोग प्रभु के लिए मारा गया, प्रभु के कारण उन लोग खून बहाकर मरा है, खून के गवाह बनकर मरा है। अभी हमारे बीच में झूठा भविष्यद्वक्ता लोग नहीं है, भी कई ज्यादा झूठा भविष्यद्वक्ता लोग है, ना नहीं बोल सकता। उस बातों को रखकर कई लोग ये बोलता है अभी भी उस बाइबल में लिखा हुआ बात पूरा हो रहा है कर बोलता है। तो प्यारे लोग, फिर भी अभी वो कर पहले प्रभु यीशु मसीह भी बता कर रखा है, लेकिन इस वचन को आप लोग अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो मैंने जो पहले बताया हुआ बात वो सही रहेगा। क्या है, जो देखा है वो हो गया, जो हो रहा है अभी हो रहा है,
ये कलीसिया को प्रभु उठाने के बाद आगे क्या होने वाला है, वो इस बातों में हम इन दिनों में सीखेंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का गवाह, आपको धन्यवाद करता स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज के दिनों में प्रभु जी यूहन्ना का द्वारा प्रभु आप प्रकट किया हुआ सारे प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ने की शुरुआत किया है। आज पे थोड़ा इंट्रोडक्शन करके केवल देखा है प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी का हम लोग पूरी तरीक़ा से मन लगाकर सीखने की आप सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माता अच्छे पिता।